सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग और झारखंड पैरामेडिकल देना चाहते हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज अभी हम चला रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये बायो का क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको कितना आता आप अपने अपने टेस्ट कर लीजिएगा, बट हम आपको ये बताते हैं, ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा और आप खुद से एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से आता है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कहीं पे अगर कुछ मेरे से गलती होता तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर यहाँ पे आप गलती किए हैं, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और इसका PDF आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका PDF जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी, ठीक है। तो जल्दी से जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि उसी से आपको उसी से मेरे को जो है मोटिवेशन मिलता है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर स्पर्म सेल इज। देखिए द फॉर्मेशन मतलब समझ रहे, आपका जो मैच्योर स्पर्म सेल होता है उसका जो बनने की प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया आपका ओजेनेसिस, ओवुलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, आप सबको क्या लगता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बट इसका रियल और करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ही आपका फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म सेल का होता है, ठीक है ना। उसके बाद अभी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मेल। देखिए ऐसा कौन सा मेथड है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब समझ रहे कि मतलब आपका कभी मतलब वो फिर अपना मतलब बेबी के लिए वही मतलब क्या बोलेंगे आपका उसके लिए मतलब समझ रहा आप जो है मतलब वो कभी भी मतलब बच्चा नहीं मतलब उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा, मतलब वो कभी भी नहीं दे सकता। तो वो कौन सा प्रोसेस रहता है जो परमानेंटली मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव होता है मेल के लिए, तो वो आपका होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी, ठीक है ना। उसके बाद फीमेल में जो है आपका ट्यूबेक्टोमी फीमेल का होता है, ठीक है, इससे याद रखना। उसके बाद जो विच STI इज कॉज बाय द बैक्टीरियम ट्रिपोनोमा पैलिडम। ये जो है आपका मतलब STI मतलब समझ रहे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज टाइप से ही है। ये जो है इस बैक्टीरिया के कारण जो है आपका होता है। तो कौन सा देखिए, जेनेटियल हर्ब से गोरेनिया है, उसके बाद सिफिलिस से क्लेमिडीया, ये है। थोड़ा से मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, छोड़िए उसको। आपका ऑप्शन जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिफिलिस, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर। देखिए आपको क्वेश्चन में देखना कि नॉट बोला, ठीक है ना, यहाँ सब गलती से बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये देखिए नॉट बोला, तो यहाँ में से कौन सा है जो बैरियर मेथड नहीं है। तो इसमें से देखिए आपका डायफ्राम, कॉन्डोम है, उसका कॉपर टी है, उसका सर्विकल कैप है। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, आप सभी जानते हैं जो आपका कॉपर टी जो है यहाँ में से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आपका 4 नंबर का इसका यही आंसर होगा, कॉपर टी। उसके बाद बाकी सब जो आपका ये सब बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद देखिए अभी 5 नंबर क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस इज एन डेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। मतलब कौन सा क्रोमोसोम के कारण जो है बच्चे को जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग जो आता है उसका कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, Z क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम, नॉन ऑफ द। तो आप सभी को मालूम है, जो भी बच्चे पढ़ें कलर ब्लाइंडनेस किसी भी ऑफ स्प्रिंग में होता है वो आपका होता है X क्रोमोसोम की, ठीक है। उसके बाद द जेनेटिक मटेरियल इन वेरियस वायरसेस कैन बी। देखिए वायरसेस है तो इसमें आपका ऑप्शन में दिया DNA, RNA, उसके बाद आइदर DNA और RNA, अब प्रोटीन। आप सभी को मालूम है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस में वो आपका DNA में भी होता है और RNA में भी हो सकता है, समझे ना, आइदर किसी में भी। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद एनालॉगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू। देखिए एनालॉगस ऑर्गन जो है वो कहाँ से एराइज होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, आर्टिफिशियल एवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एलिफेंटियासिस इज कॉज बाय द। देखिए एलिफेंटियासिस किसके वजह से होता है, जो हाथी जैसे पैर फूल जाता है वो किस वजह से होता है। देखिए ऑप्शन में दिया आपका फिलेरियल वर्म, फ्लड वर्म, टेप वर्म और देखिए नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलेरियल वर्म, ठीक है। फिलेरिया के कारण
फिलेरिया वर्म के कारण होता है, जिसको हम लोग फिलेरियासिस भी बोलते हैं, जिसमें हाथी जैसा पैर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो आपका वायरल होता है, यानी कि एक दूसरे से फैलता है। तो देखिए डिप्थीरिया, फिलेरियासिस, ये देखिए फिलेरियासिस थोड़ा सा पहले ही बात हुई ना, ये देखिए फैलने वाला जो लेप्रोसी, इन्फ्लुएंजा है, तो आपका ये डिप्थीरिया नहीं होगा, फिलेरियासिस भी नहीं होगा। फिलेरियासिस होता है मच्छर काटने का, लेप्रोसी होता है, बट ये हम लोग वायरल डिजीज नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका लॉन्ग टाइम होता है, इसका मतलब किसी भी पेशेंट से भी दूसरा पेशेंट में जाने के लिए। और इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, ये आपका छींक सर्दी बुखार जो हल्का सा होता है ना, ये वायरल टाइप से, तो ये आपका आंसर इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है ना। आप किसी के सामने छींक देते जब आपको कभी भी सर्दी हो जाता तो देखिएगा बगल वाला कभी हो जाता है, तो ये सब होता है वायरल, ठीक है ना। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज ए यूज प्राइमरी फॉर, देखिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये जो है किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, बेकिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए, बायोफ्यूल के लिए, नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किसके लिए यूज होता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, इसीलिए आपको बढ़िया से इसका प्रिपरेशन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, इसमें हो जाएगा बेकिंग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एंटीबायोटिक आर द मोस्ट इफेक्टिव ऑन, देखिए एंटीबायोटिक आर मोस्ट इफेक्टिव किस चीज़ पे एंटीबायोटिक जो है ज़्यादा इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया पे, वायरस पे, फंगी पे, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका बैक्टीरिया पे, ठीक है ना। बायोटिक मतलब समझ रहे हैं, एंटीबायोटिक किसी भी मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको अभी देखने के लिए मिलेगा, देखिए 11 नंबर से डायरेक्ट यहाँ पे 13 नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर आपका वो घास चरने गया, तो इसमें आपको कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो वो मिल जाएगा, लेकिन वो तभी आएगा 12 नंबर क्वेश्चन जब आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते इसीलिए वो 12 नंबर गुस्सा से चले गया, समझ रहे हैं ना। 12 मतलब तो आप जानते हैं रात में जैसे भूत आता है, खतरा होता है, तो वही वो बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो क्वेश्चन भाग गया यहाँ से। तो देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है आपका, द बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, देखिए ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए काम आता है। देखिए क्लोस्ट्रिडियम दिया है ऑप्शन में, बेसिलस दिया, सुडोमोनास दिया, उसके बाद एग्रिको बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका एग्रिको बैक्टीरियम, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसका 14 नंबर देखिए, फुल फॉर्म ऑफ GMOS, अब सभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे, उस चैप्टर में इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ें तो एक बार चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करने आएगा तो आपका बोनसर जाएगा आपका सर पे, ठीक है ना, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म आपका होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एन एबोटिक कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम, देखिए इनमें से कौन सा ऐसे है ऑप्शन है जो मतलब एबोटिक कंपोनेंट है वो इकोसिस्टम में, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका, प्रीडेटर है, पैरासाइट है, उसके बाद फिर सॉयल है और हर्बीवोरस है। तो आप सभी को मालूम है एबोटिक कंपोनेंट में अगर बोले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉयल, ठीक है ना, 15 नंबर का सॉयल। उसके बाद जो है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका पॉपुलेशन से कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं बताता है। देखिए नेटलिटी, मोर्टेलिटी ये सब तो होता है, लेकिन अब स्ट्रेटिफिकेशन ये जो है आपका नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट बोला है। और सेक्स रेशियो जब हम लोग निकालते हैं ऐसे पॉपुलेशन से निकालते हैं ना कि फीमेल कितना है और फीमेल कितना है किसी कंट्री में या फिर किसी विलेज में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन ये कुछ और चीज़ होता है। और ये क्या होता है ये आप सब बताइए, क्योंकि एग्जाम आपको देना, तो कमेंट में बताइए स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, डेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स2 कंजर्वेशन, आप सभी जानते हैं इसका जो है हम लोगों ने फॉरेस्ट से जो है कुछ एनिमल को ला करके हम लोग एक उसको उस टाइप के इन्वायरमेंट दे करके रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आप सभी जानते हैं, आप सब जाते हैं वाइल्ड स्टेशनरी में, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका 18 नंबर देखिए, लाइम इज ए जनरली एडेड टू डेस्ट सॉइल, देखिए लाइम जो है किस सॉइल पे हम लोग उसको एडिट करते हैं, सॉल्ट वाला में या फिर ड्राई में या फिर एल्कलाइन या फिर एसिडिक में। तो हम लोग इसको जो है लाइम को जो हम लोग यूज करते हैं आपका एसिडिक के लिए, ठीक है ना, एसिडिक सॉइल में। उसके तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए बाबू, ये आपका 19 नंबर जो है 19 नंबर बोल रहा है
ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच ग्रुप। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपका किस ग्रुप पे वो बिलोंग करता है। देखिए प्रोटिस्टा ग्रुप में, या फिर प्रोकैरियोटिक, या फिर फंगी, या फिर बायोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा आपका। उसका डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन जो प्लांट में होता है उसकी किस मतलब किस कैरेक्टरिस्टिक उसको बताता है, कौन सा ये का कैरेक्टरिस्टिक बताता है, वो आपके एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक बताता है, या फिर जिम्नोस्पर्म को बताता है, या फिर फंगी का बताता है, या फिर एंजियोस्पर्म को बताता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। उसके बाद फिर बर्ड एंड मैमल्स बिलोंग टू द सब फाइलम। देखिए बर्ड और मैमल जो है ये आपका किस सब फाइलम से बिलोंग करता है, ओरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, फिर वर्टिब्रा, उसके बाद फिर आपका हेमिकोडाटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा वर्टिब्रा, ठीक है ना। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक इज द टर्म यूज फॉर द फ्लावर विथ। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक जो है ये टर्म यूज होता है फ्लावर के लिए, तो किस चीज़ के लिए यूज होता है, बायलैटरल सिमेट्री के लिए, या फिर रेडियल सिमेट्री के लिए, या फिर इरेगुलर के लिए, या फिर ओवल सिमेट्री, ओवल जो आपका शेप होता है उस चीज़ के लिए आपका ये टर्म यूज होता है एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। उसके बाद फिर आपका देखिए मेसोफिल कंप्राइज विथ सेल ऑफ ये आपका क्या है, मेसोफिल कंप्राइज विच टाइप ऑफ सेल, कौन सा टाइप का सेल ये बताता है मेसोफिल जो है, ये अभी सभी को मालूम होगा। ये इसका करेक्ट आंसर जो है, देखिए ऑप्शन पहले क्या दिया हुआ ये चीज़ देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए देखिए पेलेनकाइमा सेल्स दिया, पेलेनकाइमा, इसको स्केलेनकाइमा, उसको नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेलेनकाइमा, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर, एंटीजन आर टिपिकली फाउंड इन। देखिए एंटीजन आपका कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा पे पाया जाता है, सेल सरफेस पे पाया जाता है, या फिर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इनमें से आपका किस जगह पे जो एंटीजन पाया जाता है आपका, तो एंटीजन जो है आप देखिएगा हमेशा ही सेल सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर सेल सरफेस, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। देखिए मोनोमर न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है मतलब एक ही यूनिट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिट को। देखिए मोनोमर मतलब समझ रहे हैं ना, सिंगल न्यूक्लिक एसिड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सॉरी, इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर में क्या दिया, ए में दिया हुआ आपका एमिनो एसिड, बी में दिया न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद सी में दिया मोनोसेक्राइड, उसके बाद बी में डी में दिया आपका फैटी एसिड। तो देखिए आप सभी को मोनोमर देख करके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मोनोसेक्राइड में काट देंगे क्योंकि मोनो ही सोचेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 26 नंबर, द बेंडिंग ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड ग्रेविटी इज कॉल्ड द। देखिए कोई प्लांट मान लीजिए कोई बेंड करता है और वो झुक जाता है ग्रेविटी के तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, उसके बाद जियोट्रोपिज्म, उसके बाद टिग्मोट्रोपिज्म, या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आप सभी को मालूम होगा जियोट्रोपिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 27 नंबर क्या बोल रहा है, डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एरोबिक रेस्पिरेशन का बताता है कि ये प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन अब क्या होता है ये आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन अब डिफरेंस उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन में आपका दिया हुआ मेलिक एसिड, पायरुवेट, उसके बाद इथिलीन, उसके बाद लैक्टोल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का आपका क्या होगा ये बताने बोल रहा हूँ। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेलिक एसिड। ये जो आपका आंसर है ये करेक्ट है, ठीक है ना। मेलिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। उसके बाद अभी 28 नंबर, कुछ नहीं थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों, अभी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। और जिसको भी बोरिंग लग रहा है वो सब थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना, सिलेक्शन लेना, तो थोड़ा से झेलना ही पड़ेगा क्योंकि आप अगर थोड़ा सा अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ आगे सक्सेस नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अभी से जो आपको ये सब चीज़ का आदत होना चाहिए। और देखिए 28 नंबर क्या बोला, फोटो सिस्टम 2 इज़ अकर इन। देखिए फोटो सिस्टम 2 जो है वो कहाँ पे होता है, ये जो आपका होता है साइटोक्रोम, ग्रेना, स्ट्रोमा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस। तो इसका ग्रेना दिया हुआ, ये करेक्ट आंसर जो आपका ना ग्रेनियल कभी कभार दिया रहता है, लेकिन आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपका ग्रेना होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो है
व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब समझ रहे, एक फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो आप सभी को मालूम होगा उसका होता है स्टामिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका स्टामिन कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, स्टेजियमा है, एंथर है, ओवरी है और आपका स्टाइल है। तो देखिए यहाँ में से कहीं भी आपको स्टामिन देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप सबको डरना नहीं है, स्टामिन में आपको मालूम होगा एंथर जो होता है फिलामेंट की तरह होता है, तो ये एंथर फिलामेंट से ऊपर जो लग रहा था एंथर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एंथर। ये आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है ना, फ्लावर का। उसका दिए लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जल्दी से जो भी बच्चा लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी प्रकार से हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लाएंगे ताकि आप एग्जाम में धड़ाधड़ से एकदम क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है ना। देखिए राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिव सिंथेसाइज इन, यहाँ पे इन है, दिख नहीं रहा अच्छा से, तो देखिए राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, उसके बाद फिर बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद लाइसोसोम। तो देखिए राइबोसोम आरएनए एक्टिव कहाँ पे होता है, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियोलस। लेकिन यहाँ में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि राइबोसोमल आरएनए देख करके राइबोसोम करेंगे, लेकिन जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं वो गलत फहमी में उनका सिलेक्शन रुक सकता है। जो ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया उन्हीं का जो एग्जाम में उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो देखिए लास्ट में क्या है, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ये लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे अभी तक सिर्फ वीडियो देखे सोच रहे कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको करना था लास्ट में यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज लाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, इसी तरह से बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप फटाफट से वो वीडियो देख पाओ, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।